क्रीमकुंड को शक्तिपात। क्रीमकुंड पर एक विधवा ब्राह्मणी अपने मरणासन्न एकमात्र पुत्र को महाराज श्री के चरणों पर डाल बिलख कर रोने लगी। महाराज श्री ने कुछ चावल के दाने क्रीम मंत्र पढ़ते हुए कुंड में डाला और कहा, जा इसी में नहला दे। आज से जो भी इसमें 5 मंगल और इतवार स्नान करेगा तो अपनी व्यथा से मुक्त होता रहेगा तथा जब तक गंगा काशी में रहेंगी तब तक यह कुंड भी रहेगा। तभी से आज तक लोग आते और स्नान करते हैं। छिप्रा नदी पर बादशाह औरंगजेब को फटकार। एक बार छिप्रा नदी के तट पर महाराज श्री विराज रहे थे। बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ पास में ही डेरा डाले थे। उसे पता चला कि औघड़ बाबा किन्ना राम जी भी यहीं पास में विचर रहे हैं। वह नदी किनारे कुटी पर दर्शनार्थ पहुंचा। महाराज श्री किन्ना राम जी ने उसे पहले समझाया और अंत में उसे फटकारा कि जिसके लिए तुम यह मजहब की आड़ लिए अमानुषिक कार्य कर रहे हो वह इतिहास तुम्हें न छोड़ेगा और तुम्हारी ही संतान तुम्हें प्रताड़ित करेगी और तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। महिला सम्मान। एक बार महाराज श्री सूरत नगर में थे। सूरतवासी एक विधवा युवती को उनके नवजात शिशु के साथ मारकर बांधकर समुद्र में फेंकने जा रहे थे। महाराज श्री ने रोका। लोगों का आरोप था यह भ्रष्ट है। महाराज श्री ने कहा कि जिस व्यक्ति के संसर्ग से इसे गर्भ ठहरा उसे भी इसी के साथ बांधकर डुबाओ। कहो तो मैं बताऊं, तुम्ही में वह भी है। सभी सिर नीचे किए चल पड़े। महाराज श्री ने युवती को साहस दिया, नरसिंह की समाधि पर रहने का आदेश दिया। बाद में एक तूफान में सूरत नगर ध्वस्त हो गया। तभी से वह महाराज श्री के नाम से लोग डरने लगे। अद्भुत महाप्रयाण। 21 सितंबर 1771 ईस्वी को महाराज श्री किन्ना राम जी ने अनेक शिष्यों, काशी के भक्त, वेद पाठियों एवं निखर क्षत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, ये मेरे स्नेह के भाजन भक्तों, शिष्यों, राजकुमारों, मेरे इस नश्वर पार्थिव शरीर को हिंगलाज देवी के यंत्र के समीप पूर्वाभिमुख स्थापित करना। समय समय पर मेरे पार्थिव शरीर के सन्निकट हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि प्रार्थना करेगा, फलीभूत होगा। इसके बाद हुक्का पिया कि भूकंप में सदृश बड़े जोर की गर्जन हुई। आकाश में बिजली की लपट जैसी चमक हुई। गुरुदेव महाराज श्री किन्ना राम जी के ऊर्ध्व रंध्र से तेजोमय प्रकाश निकला और ब्रह्मांड को छेदते हुए विचित्र वाद नादों की गूंज के बीच प्रकाश में विलीन हो गया। तभी करुणा वेदना से बिलखने लगे। भीड़ उमड़ पड़ी। कहने लगे, हमें भी ले चलो। तब तक आकाश से आवाज आई, व्याकुल न हो। क्रीमकुंड स्थित हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि में चिताओं की लकड़ी से जलती हुई अखंड धुनी के सन्निकट सदैव एक रूप में मैं रहूंगा। करुणा का त्याग करो, स्वस्थ मन होकर देखो। क्षण मात्र के लिए मालूम हुआ एक लंबी भुजा सबके मस्तक को स्पर्श करते हुए ऊपर उठी और विलीन हो गई। पार्थिव शरीर को समाधि में स्थापित किया जाना। सुबह को एक पहर दिन हो चुका था। आकाश में दुदुम्भी के स्वर गूंजने लगे। भक्तों श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प विकिरण किए जा रहे थे। पुष्पों के अंबार और सुगंधित द्रव्यों से स्थल के विचित्र वायुमंडल में माधुर्य फैल गया। पुष्पों के पराग के बीच हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि में गुरु महाराज श्री किन्ना राम जी के
पार्थिव शरीर को स्थापित किया गया। तभी एक बार पुनः आकाश से आवाज आई, प्रिय भक्तों, प्रेमियों, किसी भी समय किसी भी तरह के दैविक दुख का आक्रमण होने पर याद करोगे, मैं सदा साथ दूंगा। बोलिए किन्नाराम महाराज की जय। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।